सर्वप्रथम मेरे प्रधानाचार्य, डायरेक्टर सर, सबको मेरा नमन है। यहाँ उपस्थित अभिभावकगण एवं अतिथिगण, सबको मेरा नमन है। मेरा नाम खुशी कुमारी है और मैं वर्ग 10वीं की छात्रा हूँ। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुझे आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला है। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। आज हम 15 अगस्त का त्योहार मना रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको कुछ बताती हूँ, कुछ हट के आपको बताऊंगी। अपनी बात की शुरुआत 2 शब्दों के साथ करना चाहूंगी कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत वीरों ने की, सदा इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। कुछ ऐसी ही भावना होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर, क्योंकि ये आजादी हमें नहीं मिली। ना जाने हमें कितने लाखों करोड़ों सैनिक भाइयों को खोया है, तब जाकर हमें यह आजादी मिली है। जिस समय हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी शासन से लोग डरते थे, घर से बाहर निकलने से डरते थे, जो कि सत्य था। उन्हें भय था, उन्हें परेशान किया जाता था। बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद समय ने करवट ली, समय बदला, भारतीयों का समय आया। और जब भारतीयों का समय आया तो भारत में ना जाने कितने वीर पुत्रों ने जन्म लिया, भारत में ना जाने कितने वीर पुत्रों ने जन्म लिया। उन वीर पुत्रों के तारीफ के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है, लेकिन एक बात के जरिए जरूर बताऊंगी कि जब सुखदेव को फांसी दी जाने वाली थी तो उनकी मां जेल में जाती है
जरूर है भारत के ऊपर कि दुनिया के जितने भी देश हैं सब मंगल पर पहुंचे, लेकिन कोई भी देश अपनी पहली कोशिश में नहीं पहुंच सका। भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पे पहुंच गया, जो बहुत ही गर्व करने की बात है। हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है। 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश इतना पीछे क्यों है? हमारे देश में आज भी जाति, धर्म, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या है। गरिमा में संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया तक का सफर, नारी सशक्तिकरण, समृद्ध सेना, हरित क्रांति, अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। परंतु एक सच यह भी है कि आज हमारे देश में राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर राशन नहीं। आज हमारे देश में सत्ता चलाने वाला शासक तो है, लेकिन आज मानव शासन नहीं। तकनीक तो है, लेकिन पर्यावरण की शुद्धता नहीं। इतना सहजता से भरा ये देश अगर कहीं मार खाता है तो वो अपनी अंदर के अहम और वहम के कारण। एक तरफ जहाँ हमारा देश दूसरे देशों से अपना संबंध बेहतर करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर जब हम अपने ही देश में कभी राम तो कभी रहीम, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद को लेकर लड़ाई दंगे करते हैं, तब गर्व से फूला ये सीना भी छल्ली छल्ली हो जाता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस दिन देश में प्रतिभा पलायन रुक जाएगा, जिस दिन देश से दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन देश से प्रतिभा पलायन रुक जाएगा, जिस दिन देश में दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन सच में सब धर्म एक हो जाएगा, उस दिन हर घर तिरंगा लहराएगा, आजादी का एक बार मेरे साथ आप सब मिलकर बोलिए जय हिंद। हिंद सबको बोलने का मतलब ये है कि जब कभी भी बोला जाए तो सभी के आवाज यानी सभी के मुंह से आवाज